जल्दी से तू चल पहले फटाफट, वरना हो गई ना स्टार्ट। ठीक है, ओके। अब हेडिंग डाल दो एल्किल अमीन, उसके जो हमने कल लास्ट करवाया था ना एल्किल अमीन के क्षारीय गुण, उससे जो है ना ये नेक्स्ट हेडिंग है, उससे बिल्कुल जस्ट अगली है। और इसका नाम लिखो एल्किल अमीन बनाम अमोनिया। हाँ, हेडिंग डाल देंगे एल्किल अमीन बनाम अमोनिया। बनाम का मतलब होता है वर्सेस, जब किसी दो चीजों का तुलना की जाए। बनाम तुलना, यानी कि इसकी और इसकी तुलना की जा रही, वर्सेस है। वर्सेस आ जाता नहीं, आ जाता कि भाई ये फाइटर वर्सेस ये फाइटर, ठीक है, ये रोमन रेंज वर्सेस जॉन सीना, इस तरीके। वो बनाम वो वर्सेस वाला है, ठीक है। कर समझ में आई गई होगी बात। तो हमें एक एल्किल अमीन लेना है, एल्किल अमीन का हमने नॉर्मल फॉर्मूला RnH2 पता है, और एक हमने अमोनिया लेना है NH3। हमें दोनों में ये देखना है कि कौन जो है अक्षारीय है, ठीक है। क्या देखना है हमें, कौन अक्षारीय। तो पहले इसको देखते हैं। तो RnH2 यही है ना भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, इसको ऐसे दिखा सकते हैं RnH2। RnH2 नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी 1 2 3 पूरी हो रही। अब मैंने बताया था कल भी आपको, जब अक्षार अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या बना देता है भाई, लवण बना देता है। तो ये अम्ल से अभिक्रिया करेगा, और अम्ल को किससे प्रतिष्ठित करते हैं, H+ से। किससे भाई, H+ से। ये अम्ल है, क्या है ये, अम्ल। तो ये अम्ल इसके साथ में बहुत बढ़िया तरीके से रिवर्सिबल अभिक्रिया में जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा Rn, और हाइड्रोजन की कितने हो जाएंगे अब की बार में, इस पे 3 हो जाएंगे, और इस पे क्या चार्ज लग जाएगा, प्लस का लग जाएगा। तो ये अक्षार है, क्या है ये अक्षार है, हमें पता चल गया यहाँ से, ये अक्षार है, सॉरी ये अक्षार है, क्योंकि ये क्या बन गया भाई, लवण बन गया। तो अक्षार अम्ल से अभिक्रिया करके लवण बन गया। इसी तरह NH3 को लेंगे, तो NH3 कितना हाइड्रोजन लगे हुए भाई, 3 लगे हुए इस पे, प्लस किससे अभिक्रिया कराएंगे, इसकी इससे। अमोनिया है ये भी क्या, वो अक्षार है, ये भी क्या है, अक्षार है, और ये क्या है भाई, अम्ल है। कैसा साइन लेंगे हम, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल साइन लेने के बाद में यहाँ पर क्या होगा, ये हाइड्रोजन कहाँ अटैच हो जाएगा, इसी पे। तो N के साथ में कितना हाइड्रोजन हो जाएगा भाई, 1 2 3 और 1 4, और N पे कैसा आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, जमा का। और ये क्या बन गया भाई आपका, अमोनियम आयन भी कहते हैं इसे, क्या भी कहते हैं, अमोनियम आयन। जैसे ये एल्किल अमोनियम आयन, ये ऊपर जो बना था एल्किल अमोनियम आयन, और ये खाली अमोनियम आयन बना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, नोट करेंगे फटाफट। ये था बनाम वाला टॉपिक, जरा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है, ये 1 नंबर में आता है, ठीक है। फटाफट नोट कर लो। हाँ, आज भाई फॉन्ट बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, जो बात है बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। नहीं कोई बात नहीं, वीडियो में बोलते रहो, क्या प्रॉब्लम। जो स्टार्टिंग के भी हमारी वीडियोस हैं वो ज्यादातर कौन देखेंगे बताइए आप, ये तो एनी इंटरनेशनल लेवल या नेशनल लेवल पे चली जाएगी। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं 150 करीब, वही देखेंगे। और सब्सक्राइबर कौन है, वही बच्चे सब्सक्राइबर है जो जान पहचान के हैं ज्यादातर, ठीक है ना। मोस्टली तो जान पहचान के भी इतने सब्सक्राइबर, मतलब अभी जान पहचान तो हजारों से है, इतने लोग अभी सब्सक्राइब, क्योंकि स्टार्टिंग की तो वीडियोज है, स्टार्टिंग के तो फेज है। हाँ ये, हाँ जो भी नया बच्चा देखेगा वो सब्सक्राइब कर ही देगा, ऐसी बात नहीं। अगर ठीक ठाक कंटेंट होगा, सही वीडियो लगेगी तो करेगा ही। हाँ वो मेरे पे आती नहीं बनानी प्लेलिस्ट, बाकी तुम सिखा दोगे तो आई जाएगी, बताना बाद में कैसे बनेगी। अच्छा, ये तो ठीक है, वीडियो चल रही है, तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड हो रही है, क्लास में सुनाई देगी फिर बाद में। अच्छा, इब्राहिम बोलता हुआ है। मैं भाई ये कौन था लौंडा बोल रहा था बीच बीच में। हाँ सारी बात जा रही। अगली हेडिंग डाल देंगे एसिलन। नेक्स्ट हेडिंग क्या डाल देंगे भाई, एसिलन। मिटा दो क्या नीचे की, नीचे वाली छोड़ दी मैंने, एसिलन। कोशिश करके आज ये चैप्टर पूरा कर ही देते हैं। तो एसिलन जो है, इसमें एल्किल एमीन की अभिक्रिया जो है हम एसिल क्लोराइड से कराते हैं।
तो मैं इसका एक छोटा सा रोड मैप आपको समझा देता हूँ। एसिलन, इसे एसाइलेशन भी कहते हैं इंग्लिश में। इसमें जो एल्किल अमीन होता है, क्या होता है भाई? एल्किल अमीन, उसकी अभिक्रिया एसिल क्लोराइड से कराई जाती है। किससे कराई जाती है? एसिल क्लोराइड से, CHLORID। ठीक है, किससे कराई जाती है भाई? एसिल क्लोराइड से कराई जाती है। और किसी भी अक्षार की प्रेजेंस में, किसी भी अक्षार मतलब समझ गए, जिसका पीएच मान बेस 7 से ज्यादा होता है वो अक्षार होता है। और क्या बनेगा वो हमें देखना है। क्वेश्चन मार्क है जो बनेगा वो सबके क्या बनेगा? सामने बनेगा, तुम्हारे सामने बनेगा, मेरे सामने बनेगा। तो एल्किल अमीन हम यहाँ पर लेते हैं। वैसे एल्किल अमीन का फॉर्मूला RnH2 होता है। खूब धूमधाम से सबको पता है कि नहीं पता ये बात? R की जगह पे मैं कुछ भी ले सकता हूँ, CH3 ले सकता हूँ, C2H5 भी ले सकता हूँ। हाँ जी, ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ? ठीक है, तो हमने ले लिया यहाँ पे C2H5 R की जगह। इसकी जगह पे क्या ले लिया? C2H5। NH2 को ओपन करके रख दें, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। N और इससे दो क्या लगा दो? हाइड्रोजन। C2H5 NH2, C2H5 NH2। एथिल एमीन है, क्या है? एथिल एमीन, साधारण नाम इसका। और प्लस एसिल क्लोराइड। एसिल क्लोराइड का फॉर्मूला मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, RCOCl। क्या होता है भाई? RCOCl बोल दिया करो, कोई दिक्कत नहीं। एसिल क्लोराइड RCOCl। सीधा का मतलब कोई थोड़ा ही ना है, सीधा ही बोल रहा हूँ मैं। अगर बिंग का बोलूंगा तो ऐसे बोलूंगा R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, फिर C से सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक है, ये सीधा ही बोला RCOCl। तो R की जगह CH3 ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। एक R की जगह हमने C2H5 ले लिया था, दूसरे R की जगह पे क्या ले लिया? CH3 ले लिया। आगे क्या लग रहा? CO। और CO से क्या लग रहा भाई? एरो का साइन ऊपर क्या लिख देंगे भाई? अक्षर। किसी भी अक्षर की प्रेजेंस हो सकती है। NaOH, KOH, MgOH, COH2, CaOH, COH2, दुनिया भर के अक्षर हैं, कोई सा भी एक ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे अक्षर की प्रेजेंस रख ली। अब हमें खूब धूमधाम से पता है कि जब दो चीज हमें दिख जाए, एक H और एक Cl, बस सबसे पहले ये बन जाएगी। क्या बन गया भाई HCl? तुम बताओ। हाँ, क्या बन गया HCl? HCl तो यार HCl ही है, नाम बता। मैं यूं तो HCl क्या बन गया, कहो HCl बन गया। बताओ, किसी कमाल की बात कर रहे। HCl तो HCl ही बनेगा ना, बस। क्या बन गया HCl? अजय HCl ही तो बन गया, और क्या बन गया? तो HCl बन गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो इसका नाम है, नाम तो पूछा नहीं जा रहा था। अब यहाँ पर देखो क्या बचा हुआ है, इधर देखो और इधर देखो क्या बचा हुआ है। अगर इधर देखोगे क्या बचा हुआ है, तो इधर आप कहेंगे जी बचा हुआ है C2H5 N। N पे क्या लग रहा है भाई? एक हाइड्रोजन। नाइट्रोजन की कितनी वैलेंसी होती है? 3 होती है। 1 2 3, 3 थी ना, 3 बॉन्ड। एक हट गया, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड हट गया यहाँ से, ये वाला। कितनी वैलेंसी खाली पड़ी भाई? एक खाली पड़ी। ठीक है, 1 2, एक खाली है कि नहीं है? धूमधाम से तुम कहोगे हाँ जी वो खाली पड़ा बेचारा। कार्बन की कितनी होती है तुम बताओ? 4 होती है। 1 2 3 4, 4 हो रही थी। अब ये बॉन्ड टूट गया तो कितनी खाली हो गई? एक खाली पड़ी इसकी भी। तो ये C इसके साथ में जुड़ जाएगा, नहीं जुड़ जाएगा? क्योंकि इसकी भी एक खाली और इसकी भी एक खाली, तो दोनों जुड़ जाएंगे। C से ऊपर वो क्या लग रहा है भाई? O। और O के पीछे यहाँ क्या लग रहा है? CH3। बस ये कंपाउंड बन गया। तो जो क्वेश्चन मार्क वाला कंपाउंड था ना, वो ये बन गया। कोई प्रॉब्लम हो किसी को तो बता सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं है? बस नाम इसका है, 2 कार्बन है, एक और एक 2 कार्बन। ठीक है ना? ये एमाइड ग्रुप है। वैसे तो क्या है? एमाइड ग्रुप। N पे इथाइल लग रहा, तो N इथाइल। C2H5 को इथाइल ही तो बोल ले भाई। N इथाइल, और 2 कार्बन से क्या बनेगा? एथ। सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो N। और ये हटा के एमाइड ग्रुप है, तो क्या लगा देंगे? MID लगा देंगे। क्या लगा देंगे भाई? एमाइड, एथेनामाइड। एमाइड ग्रुप होता है जिसका सामान्य फॉर्मूला होता है RCONH2। ठीक है, तो देखो गौर से देखो, CONH है इसमें, ठीक है ना, इसलिए एमाइड है। और R ये लगी रहा CH3 इधर। ठीक है, तो ये बन गया आपका कंपाउंड N इथाइल एथेनामाइड। सो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? फटाफट इसे नोट करेंगे जो कि तो, एंड फिर हम आगे बढ़ेंगे। नीचे वाला पोर्शन मिटा दूं, कंफ्यूज कर रहा होगा। अब बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आएगी एक इसके बाद में। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ इब्राहिम, तेरा तो सिर भी आ रहा, बार बार हिलता डुलता।
होने दे पहले, कम से कम कुछ हजार में तो सब्सक्राइबर हो जाए। मुझे भी नहीं पता। 1000 सब्सक्राइबर तो शायद जल्दी हो, 1-2 महीने में तो हो जाएंगे। क्या लगे वंश? अब बात यही तो थी, सब्सक्राइबर अभी हमारा सब्सक्राइबर बेस बहुत वीक है, तो सारे वही हैं जानने वाले। तो अच्छा जी, चलो। इनसे क्या है भाई, क्या कह रहा नंबरदार? चलो मांझा डॉक्टर, तेरे कुछ तकलीफ थी लगे कल, है? कहाँ तकलीफ हो रही थी तेरे? आया क्यों नहीं? तो कल आया नहीं था तू, तुझे कल करूंगा तेरा इंतजाम, टेंशन आज जाते हुए करूंगा। कार्बिल अमीन अभिक्रिया डाउनलोडिंग है, सुना मैंने, यहीं था तू पास में ही कहीं। कार्बन ने कार्बिल अमीन अभिक्रिया, कार्बिल अमीन अभिक्रिया। कार्बिल अमीन अभिक्रिया। बोर्ड पे देख लो भाई, कार्बिल अमीन अभिक्रिया, बोर्ड पे से उतार लो, कार्बिल अमीन अभिक्रिया। इसकी थ्योरी लिखो सबसे पहले, थोड़ी सी लिखो। एमीन की अभिक्रिया, एमीन की अभिक्रिया, एमीन पता है आपको, RnH2 प्राथमिक एमीन, ठीक है। एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा, एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा, हाँ क्लोरोफॉर्म CHCl3, क्लोरोफॉर्म तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला कौन बता सकता है भाई? हाँ KOH, हाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड से कराने पर, से कराने पर एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। हाँ जी, एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, कोई समस्या नहीं हुई। अब देखेंगे जरा इसके ऊपर जो है कुछ, तुम्हें बहुत गहरी बात भी यहाँ पे आज पता चलेगी, एक बहुत खास टॉपिक हैगा। तो जैसे कि इसने क्या कहा, कि इसने कहा एमीन है, एमीन क्या होता है भाई? RnH2। उसकी अभिक्रिया किससे कह रहा था कराना को? क्लोरोफॉर्म से और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, है ना। मैं इसको थोड़ा नीचे यहाँ पे फॉर्मेट रखता हूँ, इस तरीके से करानी है आपको, टेम्परेचर की प्रेजेंस रहेगी। R की जगह पे ले लेता हूँ CH3, क्या ले लेता हूँ भाई? CH3, आगे क्या है? NH2, मेथेनामाइन है, क्या है? मेथेनामाइन। एक कार्बन से मेथ, सिंगल बॉन्ड में NE हटा के अमीन ग्रुप में एमीन जोड़ दें, नाम बन जाएगा मेथेनामाइन। प्लस क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है भाई? CHCl3, क्लोरोफॉर्म प्लस 3KOH, एरो का साइन, तापमान की उपस्थिति। क्लोरोफॉर्म तो सबको पता, धमाकेदार तरीके से क्या है? कोई, हाँ ठीक है, नहीं आदमी बेहोश हो जा इसे सूंघने से, चक्कर आने लग जा, मितली आने लग जा, सर भारी हो जा, इस तरह के सिम्टम्स देखा हो? नहीं 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 नहीं, इसमें इतनी दूर ना जाए, ठीक है। इसका उपयोग इस तरीके से कर ले। पहले तो जो है पुराने टाइम पर सर्जरी वर्जरी, किसी पेशेंट को बेहोश करके सर्जरी करा करते ना, पहले वाला सिस्टम तो था नहीं जो अब है, एनेस्थेटिक सिस्टम के, रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगा के कनेक्शन हटा दे, ब्रेन से जो मेडुला ऑब्लंगेटा के जरिए से जो कनेक्शन आ रहे हैं बॉडी के अंदर, वो हटा दें, यानी कि फिर बॉडी को पता ही नहीं चलने का दर्द का, दिमाग को जब सिग्नल नहीं पहुंचने का बॉडी से, तो पता नहीं लगने का दर्द का, दर्द का पता नहीं लगने का, नीचे से किसी तरह काट पीट के रख दो आदमी को, जो डॉक्टर करें। पहले क्या आता, पहले सीधा बेहोश करे थे,
क्लोरोफॉर्म। अब भी देखा होगा तुमने, एक मूवी आई थी दे दनादन, उसमें जॉनी लीवर को दिखाया शीशी डाल के तो रूमा उसमें तौलिए में जो भी आवे कुंडी से बजावे इसकी, आजा तू भी आजा तू भी। एंड में जो वो 5-6 को कर दे, फिर थक के खुद भी उससे मुंह पूछ ले अपना, ठीक है नहीं, एकदम से याद आया इसको एकदम, फिर वो भी उन्हीं के ऊपर कुल मिला के इसी ने। यानी ये क्लोरोफॉर्म सूंघने से आदमी बेहोश हो जाता है, ये बात है, ठीक है। तो वो क्लोरोफॉर्म है +3 की OH। अब जरा यहाँ पर ध्यान से समझने वाली बात है, के कितने यहाँ पर भाई अलग अलग हो जाएंगे, के अलग हो जाएंगे, 3 के यहाँ से आए, ठीक है, बोलना मत। और Cl कितने हैं भाई यहाँ पर 3, ये 3 Cl यहाँ आ जाएंगे इसके साथ में, तो 3 KCl बन जाएगी नहीं बन जाएगा, 3 KCl सबसे पहले निकाल लो, 3 KCl क्या निकल गया भाई 3 KCl, पोटेशियम क्लोराइड निकल गया। अब मुझे जरा ध्यान से बताना यहाँ पर OH के कितने हैं, OH के मल्टीप्लाई करेगा यहाँ से एक दिखाई दे रहा OH, यहाँ गुणा करके 3 हो जाएगा, तो 3 OH। हाइड्रोजन चेक करो, एक ये रहा और 2 ये रहे, टोटल मिला कितने हो गए भाई 3 ही हो गए, 3 हाइड्रोजन। ये बताओ 3 OH और 3 हाइड्रोजन क्या बन जाएंगे 3H2O बन जाएगा, एक H और एक OH, एक H2O बनेगा, 2H और 2OH 2H2O बनेगा, 3H और 3 OH क्या बन जाएगा भाई 3H2O बन जाएगा, तो 3H2O भी बन गया, कोई समस्या नहीं है। अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या बच रहा, CH3 बच रहा, आप कहेंगे हाँ जी CH3 बच रहा, CH3 सिंगल बॉन्ड से आके क्या बच रहा भाई N, और इधर क्या बच रहा है बताओ, बस इधर C बच रहा ना, C CH3NC, इसे बोलते हैं, CH3 का नाम है भाई मेथिल, और NC को बोलने का आइसोसाइनाइड, क्या बोलने का इसको आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, मिथिल आइसोसाइनाइड या मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये भोपाल त्रासदी गैस के नाम से जानी जाती है, किसके नाम से जानी जाती है भोपाल त्रासदी गैस, भोपाल ट्रेजेडी गैस। और आपको पता ही होगा शायद, अगर मैं याद कर पा रहा हूँ सही, 1989 के टाइम की बात है, ठीक है ना, हाँ भोपाल त्रासदी गैस की, और इससे जो है ना लगभग 3000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी, ठीक है ना, इस गैस की वजह से। एक वहाँ फैक्ट्री थी, कार्बाइड कुछ तरह की फैक्ट्री थी, अमेरिका की फैक्ट्री थी, उसमें ये गैस लीक हो गई थी, तो गांव जो आसपास के थे वहाँ ये फैल गई रात को, तो लोग बेचारे जो है कुछ तो सोते के सोते ही रह गए, कुछ भाग के मर गए, कुछ कैसे मर गए, कुल मिला के हज़ारों की संख्या में लोगों की मौत हुई थी। तो इसलिए त्रासदी कहते हैं, त्रासदी का मतलब समझ गए, ट्रेजेडी, हाँ बहुत गंभीर हुआ, ठीक है, बुरा, तो इतनी खतरनाक होती है मेथिल आइसोसाइनेट, ठीक है। जलन आंखों में, ये रेशनेस, त्वचा पे बहुत सारी चीज़ें पैदा कर देती है एकदम से, तो ये इंपॉर्टेंट थी बहुत ज़्यादा, नोट कर लेंगे इसको। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है भोपाल त्रासदी गैस क्या होती है, तो आपको नाम पता होना चाहिए, क्या है भोपाल त्रासदी गैस CH3NC, या फिर नाम क्या है इसका मेथिल आइसोसाइनाइड, ठीक है, हाँ भोपाल त्रासदी, याद रख लोगे कि नहीं, अरे वाह ये तो खास बात है तुम्हारी, तुम याद रख लो बस, वरना तुम्हारे में और बच्चों में फर्क ही कुछ नहीं, याद कर लो बस तुम, ये खास बात है तुम्हारी बस, और कुछ नहीं। तो टाइम पता नहीं तुझे पानी नहीं पिलाने का, तुझे बात प्यासा मार नहीं, तो आया है कितने दिन में, उस हिसाब से तो तुझे पानी पिलाना ही ना चाहिए 6-7 दिन तक। हो गई भाई, जल्दी से कर लिया करो तुम तो। हाँ ये देख, लोंडी लोंडा काम का यही है, लोंडा काम है ना, तुमने सुना ही नहीं बात। अच्छा अफ्रीका में चेक करूंगा तुझे, फिर ध्यान रख ले जाके। आराम से भाई आराम से, आ जा आ जाओ, इधर 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 बैठ लो, बहुत जगह है, वो वाला डायलॉग याद आ गया मेरे, बहुत जगह है बहुत जगह है।
ये नहीं है जगह, नहीं है, ये बहुत जगह है। हैं? हाँ, चलना आ जाएंगे, अभी तो बहुत जगह है। तो अरे हो जाओ, तुम ऊपर को हो जाओ, एक जन ऊपर बैठ जाओ ना। बात ना करो भाई। अगली हेडिंग डाल दो, नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया। नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया। हाँ, इसका ऑपरेशन करेंगे आज डॉक्टर का ही। तुम्हें ऑपरेशन करना सिखाएंगे डॉक्टर के ऊपर। नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया। डाल दी भाई हेडिंग, नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया। नाइट्रस अम्ल का सूत्र बताओ भाई, क्या है? सही बताया गलत बताया? सही बताया, सही है। नाइट्रस अम्ल का सूत्र, सूत्र, फॉर्मूला। हाँ, सही बताया भाई इन्होंने, हैं? हाँ, अच्छा, सही बताया। तुझे कहाँ पता, यो क्या बात हुई भाई? सही बताया, हमें कहाँ पता? या तो तुझे पता है या तुझे नहीं पता, बस दो ही तो चीज है। HNO2 नाइट्रस अम्ल। ध्यान से देखना भाई, प्राथमिक अमीन की अभिक्रिया करानी है हमें, ठीक है? तो RNH2 की अभिक्रिया जो है यहाँ पर, प्राथमिक अमीन है RNH2 प्लस HNO2 नाइट्रस अम्ल और प्लस HCl, ठीक है ना? क्या भी ले लेंगे? HCl, यानी कि कोई एसिड भी ले लेंगे, इसकी अभिक्रिया करा दी। अब यहाँ पे सबसे पहले चेक करो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 3 और 1, 4 हाइड्रोजन है। देख लो यहाँ पे 2 ये रहे, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन देखो यहाँ पर कितने हैं टोटल, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, क्या बन जाएंगे मिलके? बोल दो भाई, 2H2O, जल बन जाएगा। देख लो, चेक करो यहाँ पे 4 है क्या हाइड्रोजन के, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, तो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन बन गए। उसके बाद में यहाँ पे बताओ क्या बच रहा, R है, फिर N है, यो N है ना, आगे भी क्या बच रहा है यहाँ पे, N, और इधर क्या बच रहा, Cl। तो RNNCl, नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी, 2 3, तुम्हारे हिसाब से भाई 3 3, इधर कोई बताएगा? 3 3, जहांगीर साहब 3 ही है बस। अब तो जहांगीर ने खत्म हो गया, जब जहांगीर कुछ कह दे ना तो मान लिया करो बस। बादशाह सलामत जहांगीर साहब जो कह दे वो हुक्म सर आंखों पे, वरना तो बताया था जन बच्चा कोल्लू पिटवा देंगे। तो 1 2 इधर से भी खाली पड़ी, 1 2 इधर से भी खाली पड़ी, तो एक वैलेंसी खाली पड़ी, इसलिए बीच में क्या लगा देंगे, डबल बॉन्ड। अब देखेंगे 1 2 और 1 3, इस वाले की, इस वाले की देखेंगे 1 2 और 1 3, पूरे हो गया। ये इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, RN2Cl, 2 हो गए ना नाइट्रोजन के, तो N2 कह सकते हैं, RN2Cl, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे कर लीजिए। वैसे इस तरह के जो इस किस कंपाउंड का क्या नाम है, ये डाइएजो कंपाउंड होते हैं, डाइएजो लवण कहते हैं इनको, डाइएजो लवण। वैसे मैंने पहले कराया था, तुम्हारे ध्यान हो, आर की जगह बेंजीन ले रखी थी, बेंजीन उसके ऊपर N2Cl, उसका नाम बताया था मैंने, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अगर तुम आर की जगह पे क्या ले लोगे, यहाँ पे बेंजीन ले लोगे, तो यहाँ पे बेंजीन ही आ जाएगी, ठीक है नहीं? और फिर वो बाद की बात है, यहाँ पर तो तुम यहाँ तक छोड़ दो। कर लिया क्या यहाँ तक के भाई? अच्छा, ठीक है। अगर आप इसे और आगे बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ इसमें से N2 निकल जाएगा, बात सच है बिल्कुल। हो गई भाई? आज ये बहुत जबरदस्त इम्पोर्टेंट है तो भाई, क्या पूछ लो उसकी तो तुम, इम्पोर्टेंस की बात। 2 स्टार की, इससे जो ऊपर वाली कराई थी ना कार्बिलमीन, वो थी 4 स्टार। और इससे नीचे वाली जो है ना, वो 4.5 स्टार है। उसमें से एक क्वेश्चन तो 1 नंबर का कंफर्म है, मैं समझ लो पेपर लीक हो गया। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगी अगली रिएक्शन में से, पूछेगी मतलब पूछेगा वो एग्जामिनर जो भी होगा। लड़की ज़्यादा याद आ गया, क्या पता लड़की हो, तो हमारा माइंड सेट ऐसा बनना कि लड़का सेट कर रहा होगा एग्जाम, क्या पता मतलब औरत हो बेचारी।
हो सकता है कि नहीं हो सकता है भाई? हाँ, लेकिन पुरुष प्रधान देश है मेरा भारत, है नहीं? सबको पता है कि का मर्द ही बैठा हो पेपर बनाने। ना ना, वो तो तब की बातें हैं जब ये मिलियन में सब्सक्राइबर हो जाए। अब तो कुछ भी हो, एक चैनल बंद हो जाएगा तो क्या हुआ, ऐसा दूसरा खोल देंगे 150 सब्सक्राइबर वाला। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैंने ऐसे कोई बात नहीं बोली, मुझे पता है मैं कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के बारे में तुम्हारे से 100 गुना ज्यादा जानता हूँ शायद, आई थिंक, ठीक है, बिकॉज आई एम द स्टूडेंट, सो मैं मर्यादा जानता हूँ कहाँ तक बोलना कहाँ तक नहीं। अगली हेडिंग बोलता हूं मैं आपको, लिखो एरिल सल्फोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया, और ये इस पूरे चैप्टर की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पूरी चैप्टर की अभी तक की, एरिल सल्फोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया। सल्फोनिल, एरिल सल्फोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया। सारे तेरे जैसे नहीं बैठे यहाँ, 100 रुपये आवे छोड़ के तुझे। एरिल सल्फोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया, एरिल सल्फोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया, इसके अंदर जो है ना एक कंपाउंड लिया जाएगा, बता दूं मैं आपको, जिसे हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं। इसमें प्राथमिक अमीन जो होगा, कौन सा अमीन भाई? प्राथमिक अमीन, 1 डिग्री अमीन कह देते हैं शॉर्ट में। प्राथमिक अमीन की अभिक्रिया हिंसबर्ग से कराई जाएगी, हिंसबर्ग, हिंसबर्ग, हिंसबर्ग अभिकर्मक को बोलते हैं इंग्लिश में रिएजेंट, हिंदी में भी लिखूंगा, टेंशन ना लो। और फिर जो बनेगा वो हिस्ट्री, तो जो बनेगा वो देख ही लेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो क्या लेना पड़ेगा? पहले तो प्राथमिक अमीन, फिर हिंसबर्ग अभिकर्मक। पहले मैं हिंसबर्ग के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ, हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या है। हिंसबर्ग अभिकर्मक, देखो 1 नंबर का क्वेश्चन इससे कंफर्म है आपके एमसीक्यू में। किसमें भाई? एमसीक्यू में वो पूछेगा आपसे, 4 ऑप्शन देगा, हिंसबर्ग अभिकर्मक का सूत्र निम्न में से क्या है, ठीक है। सूत्र है इसका C6H5SO2Cl। क्या है भाई इसका सूत्र? C6H5SO2Cl, याद कर लो साथ साथ, C6H5SO2Cl। या तो ऐसे क्वेश्चन आएगा हिंसबर्ग अभिकर्मक का सूत्र क्या है, तो ये पता चलेगा आपको क्या है, C6H5SO2Cl। या फिर वो दे देगा C6H5SO2Cl निम्न में से क्या है, और 4 ऑप्शन रख देगा, हिंसबर्ग अभिकर्मक है, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक है, ऐसे कुछ 2-3 ऑप्शन और बना के वो रख देगा, ठीक है। नहीं तो आपको पहचान लेना है कि C6H5SO2Cl क्या है आपका, हिंसबर्ग अभिकर्मक। सबसे पहले हम इसको रखेंगे हिंसबर्ग, ठीक है ना, बर्गर तो खाया होगा, वहीं से बर्ग। तो C6H5 को ऐसे रख सकते हैं भाई या नहीं रख सकते हैं, बताओ पहले तो। बेंजीन बना के, वो भी लेटी हुई, ये लेटी हुई सारी, ठीक है। नहीं भाई लेट भी तो सकती है, बैठना तो सबकी बस की बात है, कोई लेट लेट के, कोई बैठ बैठ के, हाँ सो भी जाओ चाहे। ऐसे ये अगर ऐसे कर दूं मैं तो क्या है भैया, C6H6 है, और यहां से ऐसे कर दूं तो क्या है, C6H5। क्यों है? अच्छा ये बताओ, ये C6H6 है और ये C6H5 है, क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं ऐसे करता हूँ उसका मतलब क्या हट गया, ऐसे हाइड्रोजन हट गया, ठीक है। क्योंकि बेंजीन के हर कोने पे एक कार्बन और एक क्या लगा रहता है, सबको पता है, ठीक है। C6H5 तो ये हो गया, आगे क्या लग रहा है भाई इससे, SO2। SO2 को ऐसे दिखाएंगे SO2। सल्फर की 6 होती है वैलेंसी, 1 2 3 4 5, एक खाली पड़ी है भी, छठी है। आगे क्या लग रहा है भाई, Cl। देखना पूरी होगी क्या अभी इसकी, 1 2 3 4 5 6 पूरी हो रही सल्फर की, ठीक है, 6 होती है। अब तुम मैं ना पूछना मेरे से किस तरह 6 हो गए, बता तो मैं दूंगा किस तरह हुए, लेकिन ये टॉपिक 11वीं कक्षा का या 9वीं कक्षा का या 10वीं कक्षा का, इस स्टैंडर्ड का है, आप वो 12वीं में, तो आपके स्टैंडर्ड के नीचे की बात है बहुत, ठीक है। हाँ आपने ये पढ़े होंगे 11वीं क्लास में, खूब धूमधाम से थे, बोर का नियम, अवबाव का नियम, उसमें सिखाया जाता था। वैसे मैंने शुरू में मैंने भी सिखाया है तुम्हें, ठीक है, नहीं संयोजकता निकालना। अच्छा 11वीं में पढ़ा नहीं, कोई नहीं 12वीं में पढ़ लियो सारा, क्या टेंशन आ रही, ठीक है भाई। अगर 11वीं में नहीं पढ़ा तो कौन सा जो है जिंदगी निकली जा रही है, अभी पढ़ लियो। अब इसकी अभिक्रिया किससे करानी भाई, प्राथमिक अमीन से। किससे करानी? प्राथमिक अमीन से। प्राथमिक अमीन में मान लो आपने R
सूत्र क्या होता था इसका, RnH2। क्या होता था भाई सूत्र, RnH2। आर की जगह पे हम क्या क्या ले सकते हैं, CH3, C2H5, C3। तू बता भाई क्या लें आर की जगह पे, C3H7 ले। अब बहुत केड़ा बता, चल कोई नहीं भाई, C3H7 को हल्का सही ले लेता, ठीक है। और आगे क्या है भाई, NH2। लेकिन कोई नहीं, जब इसने कह दिया तो भाई, ये तो तू कह दिया, चलो नहीं नहीं, अब कोई नहीं, हो जाएगा काम। जब इसके मुंह से निकली बाणी, ठीक है, नहीं कहीं नहीं जानी, बाणी निकल गई इसके मुंह से। देखो भाई, C3H7NH2, NH2 को ऐसे रख दूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। NH2 को अगर ऐसे रख दें, एक हाइड्रोजन ऊपर को लगा दें, एक नीचे को लगा दें, कोई दिक्कत तो नहीं। NH2 मानना जाएगा या कुछ और मानना जाएगा, NH2 मानना जाएगा। और मुझे दिखाई देगा यहाँ से क्या निकलना, H यहाँ से और Cl यहाँ से, HCl निकल गया भाई, हाइड्रोजन क्लोराइड निकल गई आपकी। अब यहाँ पर बताइए मुझे क्या बच गया, ये आप कहेंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ जो कंपाउंड बचा, ये बेंजीन है। हाँ, बेंजीन से आगे क्या लग रहा है भाई, S, डबल बॉन्ड हो, नीचे भी डबल बॉन्ड हो, फिर सिंगल बॉन्ड, ये तो हट गया Cl, तो यहाँ से इसकी एक वैलेंसी खाली पड़ गई सल्फर की। नाइट्रोजन की तीन थी, 1 2 3, ये बॉन्ड हटने से इसकी भी एक वैलेंसी खाली पड़ गई, 1 2 ही तो रहेगी बस, तीसरी तो खाली पड़ गई, जो नाइट्रोजन जुड़ जाएगा। नाइट्रोजन के ऊपर क्या लग रहा है, H, नाइट्रोजन के इधर क्या लग रहा, C3H7, ये कंपाउंड बन गया आपका, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई, बस नोट कर लो, एन प्रोपाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड, ये इसका नाम है। मैं लिख देता हूं, एन प्रोपाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड। लो जी, ठीक है, नोट कर लिया भाई, फटाफट इससे नोट कर लेंगे रिएक्शन को, और इसे 4 स्टार दे लेंगे। कितने स्टार दिए इसको, 4 दे। हाँ, इम्पोर्टेंट में 4 स्टार दे। और उसके बाद में इस पूरे चैप्टर की आखिरी रिएक्शन आएगी, अभी आएगी। टाइम कितना हो रहा देखिए भाई जरा एक बार, समय समाप्ति की घोषणा तो नहीं हुई, अच्छा, तो फिर तो 10 मिनट में तो हो जाएगा मामला, है 10 मिनट, अरे 10 ही मान ले, तो 2 मिनट तुझे निकलने को भी तो चाहिए, है भाई। चुप हो जा, बोल लेना, वीडियो में पिटता हुआ अच्छा नहीं लगना का तू, सबके सामने फिर बाहर वाले भी देखेंगे, बेइज्जती यही नहीं होने की। हाँ, अगर चलेगी वीडियो जल्दी चलेगी, पिटते नहीं तो फिर तो तेरा घूस उतार दें इसी। अगर वीडियो चलती हो तो आज ऐसे भी मेरे फेमस के चक्कर में तू क्यों अपनी हड्डियां हिला रहे, ये देख के तो यार मुझे ऐसा लगे काम मारूंगा, ये भी तो बात है, कहीं है ही नहीं। सर का पिट्टा पानी नहीं मांगता, गोश्त तो है नहीं तेरे पे, हड्डी हड्डी, चोट मेरी लग जाएगी और मान जा, जागरण के ऑर्डर चले, ध्यान रखिए। हाँ, हुक्म देना पड़े बस एक। हमने तो बच्चों के लिए बनाई वीडियो, तुमने मेरा कुछ ऐसा ऑप्शन दो आ रहे तुम्हारे पास। हाँ, वो गलती हो गई मेरे से, अब आज ठीक करूँगा उसको, मुझे पता नहीं था, कल मुझे फिर एक ने बताया उसके बारे में, वो मुझे कल, अब वो ये होता है नहीं, इंसान को गलती कर करके पता चले, तो बस वो पता चल गया, टेंशन ना लो। वीडियो की स्पीड देखो ना, 50 की से 50 वीडियो की स्पीड देखो मैं से, अच्छा ठीक, हाँ ये तो ये कर देगा बेटा।
अगली हेडिंग डाल दो भाई, अगर कर ली हो तो ये सब ने, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कितनी डाल ली, तो बहुत बार हो चुकी है, सबको याद होगी ना इलेक्ट्रॉन रागी वाली तो, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, ठीक है ना। वही दो कंपाउंड बना कर इसमें कौन सा, बस इसमें लेकिन 3 बन जा, थोड़ा सा यहाँ दिक्कत यही है, ये थोड़ी अलग से है बस। यहाँ पर सबसे पहले जो है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया डाल दी भाई। इसमें नंबर 1 हेडिंग डाल दो, नाइट्रीकरण। पहली स्केच क्या डाल दी भाई, नाइट्रीकरण। देखो है नाइट्रीकरण में, नाइट्रेशन बोलते हैं इसको, नाइट्रेशन, नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण। और इसमें देखिएगा जैसे कि सपोज दैट आपका ये है ना एनिलीन, क्या लेना आपको, एनिलीन। एनिलीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NH2, कल बताया था मैंने इसका नाम एनिलीन। और बेंजीनामीन भी तो बताया था, इसे बेंजीनामीन कह लीजिए चाहे एनिलीन। इसकी अभिक्रिया करानी HNO3 से, किससे करानी भाई, एरोबोसाइन। HNO3 किस में टूटता है, OH में और NO2 में, OH में और NO2 में टूटता है, पहले से मैंने आपको ये बात बताई है, ठीक है। यहाँ पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति है, किसकी, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र H2SO4। सांद्र का मतलब तो सबको पता ही होगा, कंसंट्रेटेड बोलते हैं इसको, या कंसंट्रेशन। और इसका मतलब होता है जब कोई चीज के अंदर विलय की मात्रा या सोल्यूट की मात्रा ज्यादा हो तो उसे सांद्र कहते हैं, यानी कि गाढ़ा कह लीजिए, हम अपनी भाषा में गाढ़ी चीज होती है ना कोई, तो सांद्र, ठीक है। जैसे मान लो एक ग्लास है पानी का, उसमें 2 चम्मच डाल लिया आपने चीनी की, घोल दिया। फिर उतना ही बड़ा गिलास लिया और उसमें 4 चम्मच डाल लिया आपने और उसे भी घोल दिया। अब पानी दोनों में बराबर था, चीनी की मात्रा दोनों में क्या हुआ, अलग अलग, एक में 2 चम्मच है, एक में 4 चम्मच है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा ज्यादा सांद्रित है, कौन सा ज्यादा कंसंट्रेटेड है, तो 2 चम्मच वाला या 4 चम्मच वाला, 4 चम्मच वाला, क्योंकि उसमें विलय की मात्रा, घुलने वाले पदार्थ की मात्रा ज्यादा है। ऐसे तो गाढ़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा वो, थोड़ा सा, ये है बात। तो यहाँ पर अब देखो एनिलीन, मैंने तुम्हें बता रखी पोजीशन 3 बताई थी, तीनों के नाम बताना मुझे फटाफट, कौन कौन सी बेंजीन के अंदर पोजीशन होते हैं उनके नाम पूछूंगा आपसे। इस वाली का नाम बताओ, हाँ बोलते जाना, जिसके याद नहीं होगा ना उसे कुत्ता काटेगा आज। NH2 इस वाली का नाम बताओ, इसका मेटा, जब ही तो कुछ इलाज करवाएगा। इसका नाम बताइए भाई, पेरा, ऑर्थो मेटा पेरा। कैसे, पहली दूसरी का नाम ऑर्थो, पहली और तीसरी, जो तीसरी है देखो 1 2 3, तो पहली और तीसरी का नाम मेटा, पहली और चौथी का नाम पेरा। देखो चौथी बैठेगी 1 2 3 4, चौथी बैठ रही, पहली और चौथी का नाम क्या है, पेरा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इसका नाम ऑर्थो है, क्या इसका नाम, याद रखे ताकि सर, इसका नाम क्या है, मेटा, और इसका नाम पेरा, कोई दिक्कत नहीं। H H H जैसे ही मैं ऐसे करता हूँ उसका मतलब क्या हट गया, H हट गया, हाइड्रोजन हट गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तीनों में से एक ही चीज हटी, समान चीज हटी, अलग तो नहीं हटी तीनों में से, इसमें से भी हाइड्रोजन हटा, इसमें से भी, इसमें से भी, तो इसे कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, कॉमन। H और कॉमन OH मिलकर क्या बन जाएगा भाई, H और OH, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, H2O बन गया, H2O। बचा क्या यहाँ पर, कॉमनली जुड़ जाएगा, यहाँ पर भी NO2, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा भाई, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा। नाम बताओ इसका क्या हो जाएगा, पहली वाले का कौन बता सकता है, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, दूसरी वाली का मेटा नाइट्रो एनिलीन, और तीसरी वाली का पेरा नाइट्रो एनिलीन। ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन बनती है 2%, इसमें कितने परसेंट बनेगी भाई, 2%। और उसके बाद में मेटा वाली बनती है 47%, कितने परसेंट बनेगी, और रिमेनिंग ये, रिमेनिंग का मतलब समझ गए, बाकी जो बची वो ये बनेगी शायद 51%, तो 51% ये बनेगी।
तो इसमें ये समझ लो तुम, औरतों तो बिल्कुल नाम मात्र कोई बननी। 2% प्रोडक्ट ये बना, 47 ये और 51 ये, 2 47 51 कितना हो गया टोटल मिला के? 100%। तो टोटल मिला के बनेगा ये 100%। नोट कर लेंगे इसको फटाफट। इंग्लिश में बोल ले। और यही एक अलग सी रिएक्शन थी, क्योंकि इसके अंदर जो है आपको 3 प्रोडक्ट बनते हुए दिखाई दे रहे, वरना ज़्यादातर कितने बनते हुए दिखाई दे? 2। कौन कौन से? ऑर्थो या पैरा वाला। मेटा वाला तो बनता हुआ आपने देखा भी नहीं होगा। नाइट्रीकरण ये एनिलीन की वजह से, एनिलीन का जब नाइट्रीकरण होगा, किसी और प्रोडक्ट का कराओगे तो नहीं होने का। एमीन ग्रुप में जो नाइट्रीकरण होता है वो अलग तरीके से होता है, ठीक है, ध्यान रखना। बिकॉज ऑफ किसकी वजह से वो आयो? एनिलीन। अगर यहाँ तुम मानने की बात है कुछ और ले लेते, फिनोल ले लेते, फिर थोड़े ही बने था, फिर तो क्या बनता? बस दो ही बनते, एक ऑर्थो वाला और एक पैरा वाला। क्या बात है भाई, बता दूँ सारे ही। ठीक है भाई, बस ये इसमें काफ़ी है इतनी, ठीक है। हाँ, तो अब जो है आपका ये खत्म हो चुका है। हाँ, समाप्ति घोषणा। कर दीजिए।